आप में से काफ़ी सारे लोग ऋषिकेश घूमने कई बार आए होंगे, लेकिन ऋषिकेश में इतनी सारी जगह घूमने की हैं कि वो कई बार यात्रा करने के बाद भी मिस कर गए होंगे। कारण है या तो जगह के बारे में उनको नहीं पता है, या फिर कम बजट है, या फिर उनके पास समय नहीं है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कम समय में कम बजट में ऋषिकेश के पूरे प्रमुख स्थान लेकर जाऊंगा। यहाँ पे कैसे पहुँचे, बिल्कुल सरल और आसान तरीक़ों से, और यहाँ पे रुकने खाने पीने में टोटल कितने खर्चे आएंगे, बिल्कुल कम बजट में यात्रा आपकी ऋषिकेश की होने वाली है। वो भी पूरे एक दिन में पूरे प्रमुख स्थान आसानी से आप घूम लेंगे। और साथ ही आप ऐसे ही इंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एक जीन्स पैंट के पैसे में आप पूरा ऋषिकेश घूमेंगे। चलिए आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, अगर आप ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव जाएंगे तो कितने किलोमीटर जाएंगे और कितने मार्ग है, इसका आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। और अगर आप फ्री रुकना चाह रहे हैं ऋषिकेश में तो कौन सा आश्रम है जहाँ पे आप फ्री रुक सकते हैं, इसका भी आंसर आपको इसी वीडियो पे मिल जाएगा। और वीडियो पे कमेंट करना हर हर महादेव जय माँ गंगे का ना भूलिएगा। तो चलते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश में कोई एयरपोर्ट नहीं है। नज़दीकी एयरपोर्ट है 21 किलोमीटर दूर देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। यहाँ से बाय टैक्सी आ सकते हैं, बाय ऑटो आ सकते हैं। अगर आप प्राइवेट बुक करके आएंगे तो 1500 से 2000 में बाय टैक्सी आप आ सकते हैं। अगर आप ऑटो से आएंगे तो 500 से 700 में ऑटो वाले आपको ऋषिकेश ड्रॉप कर देंगे। अगर आप बाहर रोड आना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देश के बड़े बड़े सिटियों से आपको डायरेक्ट ऋषिकेश के लिए बस की सुविधा भी मिल जाती है, जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, काफ़ी बड़े सिटी से आपको डायरेक्ट ऋषिकेश के लिए बस की कनेक्टिविटी काफ़ी आराम से मिल जाती है। यहाँ पे दो प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं, योगनगरी ऋषिकेश जो कि नया बना हुआ है, एक है ओल्ड रेलवे स्टेशन। दोनों की आपस में दूरी की बात करें तो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे भी आपको देश के प्रमुख सिटियों से डायरेक्ट ट्रेन की कनेक्टिविटी मिल जाता है। कभी कभी अगर आपकी शहर से यहाँ की कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है तो आपको यहाँ से लगभग 27 किलोमीटर पहले हरिद्वार रेलवे स्टेशन पड़ेगा, वहाँ तक आप ट्रेन की बुकिंग कर सकते हैं और आराम से ऋषिकेश बाय ट्रेन बाय बस भी जा सकते हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश आप बाय ऑटो भी जा सकते हैं। ऑटो वाले आपको 80 रुपये का चार्ज करते हैं और डायरेक्ट आपको जानकी झूला के पास छोड़ेंगे। वही अगर बस में जाएंगे तो बस वाले लगभग 80 रुपये का ही लेंगे, लेकिन आपको बस स्टैंड छोड़ेंगे। बस स्टैंड से जानकी झूला की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है, तो ये चॉइस आपकी है। ऐसे ही आप एक दिन में हरिद्वार भी दर्शन करना चाह रहे हैं तो वीडियो आपको हमारे इसी चैनल में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं और आराम से आप कम बजट में और कम समय में हरिद्वार दर्शन कर सकते हैं। अगर ऋषिकेश की यात्रा आपको एक दिन में कंप्लीट करनी है तो आपको सुबह सुबह जल्दी ऋषिकेश पहुंचना होगा। जैसे आप ऋषिकेश पहुंच जाएंगे, सबसे पहले आप आएंगे ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट, जहां से आज की हमारी यात्रा शुरू होती है। ये रेलवे स्टेशन बस स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। ऑटो वाले आपसे 20 रुपये लेंगे। अगर आप ग्रुप में हैं या फिर 2 लोग हैं तो मैं घूमने का बिल्कुल सही तरीका भी बताऊँगा, ये आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाला है। त्रिवेणी घाट में अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो कार की पार्किंग है, 120 रुपये का चार्ज यहाँ पे लिया जाता है। और यहाँ पे शॉपिंग करना चाह रहे हैं तो बेस्ट ऋषिकेश का पूरा अगर मार्केट कहें तो यहीं पे आपको मिलेगा। दूर दूर से लोग यहीं पे आके शॉपिंग करते हैं। एक बच्चे से लेके बूढ़े तक शादी का जोड़ा भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये बेस्ट मार्केट भी है। त्रिवेणी घाट में आपको बैठने के लिए भी अच्छे खासे सिटिंग एरिया मिल जाता है। ये सामने घाट आपको नज़र आ रहा है, काफ़ी बड़ा घाट है, पूरी रेलिंग लगी हुई है। ऐसा रेलिंग आपको ऋषिकेश में किसी भी घाट में देखने को नहीं मिलेगा। 100% सुरक्षित घाट जिसे कहते हैं वो है ये घाट।
यहीं पे होती है शाम के समय आरती। शाम ऊपर पंखा भी लगा हुआ है और सीट भी है, और सामने सबसे नीचे वाले फ्लोर पे होगी गंगा जी की आरती, और बाजा पेटी के साथ यहाँ पे आरती होती है। आप 100% अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, झूम उठेंगे, इतनी भव्य तरीके से यहाँ पे आरती होती है। स्पेस काफ़ी बड़ा है तो आपको बैठने की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। सामने आपको पार्किंग एरिया नज़र आ रहा होगा, और ये एक मंदिर है, मैं अभी लेके जाऊँगा ऋषिकुंड। पार्किंग के बाद गंगा जी है, और यहाँ पे आपको जो स्रोत मिलने वाला है वो है यमुना जी का। कहा जाता है गंगा यमुना के जो दर्शन करते हैं उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे प्रयागराज से भी ज़्यादा महत्व इस स्थान को दिया गया है। ये देखें यहाँ की जो महत्व है वो आप वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। अब हम आपको लेके आ चुके हैं ऋषिकेश के जानकी झूला के पास, जो कि अभी नवनिर्मित ब्रिज है। बहुत सुंदर नज़ारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको कार की पार्किंग, बस की पार्किंग देखने को मिलेगी, और बाइक की पार्किंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम प्राइस है, और आपको 12 घंटे का 120 रुपया लिया जाएगा। देख रहे ये है कार की पार्किंग। बिल्कुल आपको अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। जो कि यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटी करना चाह रहे हैं वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे रिवर राफ्टिंग, पंच जंपिंग और स्काई राइड के भी आपको यहाँ पे सुविधा मिल जाते हैं। ये भी मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। जानकी झूला के पास आपको काफ़ी सारे फूड स्टॉल के भी सुविधा मिल जाएगा, जहाँ पे आप जूस और इस तरह के फूड आप ले सकते हैं। ऋषिकेश में गंगा किनारे बैठने का कुछ अलग ही आनंद होता है। यहाँ पे जो आनंद होगा वो अलग ही होगा। ऊपर पहाड़ों की चोटी, नीचे पवित्र माँ गंगा की धारा, और बड़े बड़े यहाँ पे झूला। ऐसे आपको यहाँ पे काफ़ी सारे झूला नज़र आएंगे, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये है जानकी झूला, और ये है पवित्र माँ गंगा की जल की धारा, और ऊपर आपको एक नहीं काफ़ी सारे पहाड़ों की चोटी भी नज़र आएंगे। रात के समय ये जो ब्रिज में लाइटिंग का जो दृश्य है वो बहुत ज़्यादा अद्भुत होता है। यहाँ पे लाइट शो भी होता है, तो आपको रात के समय भी आपको जगमगाते ऋषिकेश के दृश्य जरूर देखने चाहिए। ये टैक्सी स्टैंड को आप याद रखिए, क्योंकि यहाँ से आपको नीलकंठ महादेव के लिए टैक्सी मिल जाएंगे। बाकी मैं अभी आपको बताता हूँ नीलकंठ महादेव की यात्रा और भी कहाँ कहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से आप अगर यात्रा करेंगे तो 250 रुपये आपको चार्ज देने होंगे। मिनिमम समय की बात क्या है नीलकंठ यात्रा के, वो है 3 घंटे आने जाने का, और यहीं पे वो ड्रॉप करेंगे। अब हम जानकी झूला क्रॉस कर चुके हैं। जानकी झूला के क्रॉस करने के बाद आपको इस मार्ग में 4 बड़े आश्रम मिलेंगे, और ये है राम झूला वाला मार्ग। राम झूला वाले मार्ग में इस तरह के काफ़ी सुंदर दीवारों में रंग बिरंगे कलर और एक अलग ही अनुभव होने वाला है। इस आश्रम का नाम अगर कहें तो यह है परमार्थ निकेतन, जो कि भव्य है। इस मार्ग में जितने भी आश्रम मिलेंगे उसका पर्सनल घाट भी मिलेगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये आश्रम है, और आप देखेंगे दूसरे किनारे में ये है घाट। तो ये सारे आपको ऐसे दृश्य देखने को मिलेगा। ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध घाट है, जिसे परमार्थ निकेतन के नाम से जाना जाता है। ये महादेव की जो मूर्ति है इसे तो आप देखे ही होंगे। यहाँ पे आप रुक सकते हैं। 700 में रूम मिलना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे रुकने के लिए आपको कम से कम 15 दिन पहले रूम की बुकिंग करानी होगी। यहाँ पे भी गंगा जी की आरती होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और यहाँ पे आपको फॉरेनर भी भर भर के देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे जो आरती होती है वो इस एरिया का सबसे प्रमुख और भव्य तरीके से यहाँ पे आरती किया जाता है। अगर आप इस एरिया में आरती का समय है तो आप इस घाट में आए। अगर आप त्रिवेणी घाट जाना चाह रहे हैं तो त्रिवेणी घाट भी जा सकते हैं, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। वहाँ की आरती ऋषिकेश की सबसे बेस्ट आरतियों में से एक है। अभी हम आपको आश्रम भी लेके चलते हैं, आश्रम का भी दृश्य दिखाते हैं। परमार्थ निकेतन ऐसे ही फेमस नहीं है, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यहाँ की फैसिलिटी है। यहाँ पे भी सुबह के 6 बजे आपको खुल जाएंगे दरवाजे, और रात के 9 बजे गेट बंद हो जाते हैं। हर एक आश्रम का अपना अपना रूल होता है। ये देखें कितनी हरियाली है और कितना यहाँ पे सुकून आपको मिलने वाला है। यहाँ पे भी रेस्टोरेंट है, 100 रुपये थाली में आपको खाना मिल जाएगा। लाइटिंग रात के समय कुछ अलग ही यहाँ पे देखने को मिलता है। राम झूला से जानकी झूला के बीच में ये मार्केट मिलेगा आपको। त्रिवेणी घाट इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन एक आप सामान्य शॉपिंग यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि कपड़े की और कुछ घर का सामान ले सकते हैं। खाने पीने की चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। घूमने के लिए साधन की बात कहें तो बेस्ट साधन है
एक्टिवा, वो भी रेंट में ले लीजिए आप। यहाँ पे जगह जगह आपको रेंट एंड ऑन एक्टिवा की बैनर मिल जाएगा। 500 रुपये एक दिन का पेट्रोल आपका रहेगा। लाइसेंस और आपको आधार कार्ड देने होंगे। हेलमेट और बाइक वो आपको दे देंगे। पूरी जगह अच्छे से कवर करेंगे। अभी तो हम वीडियो का शुरुआत ही कर रहे हैं। ये जगह भी आपको पैदल ही आना होगा। अगर आप एक्टिवा ले लेते हैं तो आराम से आप यहाँ पे आ सकते हैं, एक्टिवा या बाइक। ये है गीता भवन, जहाँ पे आप निःशुल्क रुक सकते हैं और यहाँ पे रुकने के लिए आपको आधार कार्ड ज़रूरी है। अगर एसी में रुकेंगे तो निःशुल्क नहीं होगा, आपको नॉर्मल अगर रुकते हैं तो यहाँ पे निःशुल्क होगा। इसके बाद इस मार्ग का सबसे सस्ता आश्रम ये है, जो कि 400 में आपको मिलना शुरू हो जाता है रूम। यह है स्वर्ग आश्रम, लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल रामझूला से लगा हुआ है। यहाँ पे 50 रुपये थाली में खाना भी मिलता है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद हम आ चुके हैं, ये है राम झूला, जो कि बेस्ट झूला है और प्रसिद्ध झूला है। इस झूले से आपको गंगा जी के जो दृश्य है वो अद्भुत नज़र आएंगे। और इस झूला का कोई समय नहीं होता है, जैसे कि जानकी झूला या राम झूला का कोई समय नहीं है। आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करा सकते हैं और अद्भुत नज़ारे का आनंद आप ले सकते हैं। जय श्री राम का कमेंट रुकना नहीं चाहिए। इसके बाद हम निकल जाएंगे भूतनाथ टेम्पल के लिए। रामझूला से भूतनाथ टेम्पल की जो दूरी है मात्र 500 मीटर है और यहाँ पे आपको 500 मीटर की ट्रैकिंग भी करना होगा। काफ़ी भव्य मंदिर है भूतनाथ, इसका नाम पड़ा हुआ है इस मंदिर का, क्योंकि महादेव की जो बारात है वो हरिद्वार जा रहा था, तो यहाँ पे एक रात के लिए स्टे किया था और महादेव के बारात में इतने सारा भूत थे, इस कारण इस मंदिर का नाम भूतनाथ टेम्पल पड़ा हुआ है। जैसे आप भूतनाथ टेम्पल से नीचे उतरेंगे तो आपको टैक्सी स्टैंड मिलेगा, जहाँ पे बहुत सारे गाड़ियाँ खड़ी होंगी। वो आपको नीलकंठ महादेव के दर्शन करा के लाएंगे। यहाँ से आपको जाने के लिए 200 रुपये देने होंगे प्रति व्यक्ति का। आने जाने का किराया होता है। आपको समय देने होंगे 3 घंटे का, क्योंकि 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का, 1 घंटा दर्शन कराते हैं। बहुत सुंदर तरीके से दर्शन कराते हैं। ये अगर टैक्सी से जाएंगे तब। एक मार्ग और है, अगर आप अपने व्हीकल से जा रहे हैं या फिर आप अपने रेंटेड बाइक से जा रहे हैं तो आपको 2 बड़े ऑप्शन और मिलेंगे। पहला ऑप्शन है, जैसे आप ऊपर जाएंगे सबसे पहले पटना वाटरफॉल मिलेगा। पटना वाटरफॉल में 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग होती है, जो कि भव्य होता है। यहाँ पे जैसे पहुँचेंगे आप वाटरफॉल के पास, तो आपको लगेगा कि एक स्वर्ग में आ चुके हैं। एक अलग ही दृश्य देखने को मिलेगा। एक बार जरूर जाए अगर आपके साथ बच्चे बुजुर्ग नहीं है तो, क्योंकि इस मार्ग में बच्चे बुजुर्ग को लेके जाना कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत हो सकती है, खासतौर पर जो चल नहीं पाते उन्हें लेके जाना। यहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं है, पूरी तरह से निःशुल्क है। आराम से अपनी गाड़ी नीचे पार्क करके ऊपर आप ट्रैकिंग करते हुए जा सकते हैं। इसके बाद एक और आपको काली कुंड वाटरफॉल मिलेगा, जो कि छोटा है, जहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चे बुजुर्ग सारे तरह के लोग स्नान कर सकते हैं और आनंद आप ले सकते हैं। ये जो आपको वाटरफॉल बता रहा हूँ ये आपको नीलकंठ महादेव के मार्ग में मिलेगा। इसके बाद हम नीलकंठ महादेव पहुंच जाएंगे। नीलकंठ महादेव के दर्शन करेंगे और मिनिमम समय यहाँ पे आपको मैंने पहले बता दिया 3 घंटे लगेंगे। और आप यहाँ पे रुकना चाह रहे हैं तो यहाँ पे भी होटल धर्मशाला मिल जाता है, यहाँ पे भी रुक सकते हैं। यहाँ पे आपको बाबा कमली धर्मशाला मिलेगा, जहाँ पे 400 से रूम मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि बेस्ट है। यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा वाटरफॉल मिलेगा। इसी वाटरफॉल में काफ़ी सारे लोग स्नान करते हैं और बाबा जी में जल चढ़ाते हैं। जब आप नीचे उतरेंगे दर्शन करके नीलकंठ महादेव के, तब आपको एक झरना और मिलेगा। थोड़ा सा रूट उसका चेंज है, वो है नीर वाटरफॉल। आप चाहे तो यहाँ पे भी जा सकते हैं, लेकिन आप पटना वाटरफॉल गए हैं तो आप यहाँ पे ना जाएं, क्योंकि इस समय ज़्यादा लग जाएगा। या फिर आप नीर वाटरफॉल ही जाए, पटना वाटरफॉल मत जाए। दोनों में से कोई एक वाटरफॉल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहे, क्योंकि आपको रिवर राफ्टिंग भी करनी है अभी, फिर आपके पास समय कम बचेगा और फिर लास्ट में गंगा जी की आरती भी। तो नीर वाटरफॉल में आप जाने के लिए आपको आना पड़ेगा बद्रीनाथ हाईवे पे। बद्रीनाथ हाईवे से आपको लगभग 1.5 किलोमीटर की ऊपर फिर से ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। वही आप अगर ऑटो से आएंगे तो यहाँ पे नहीं जा पाएंगे। अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल होगा, चाहे वो रेंटेड हो या आपकी अपनी पर्सनल है, तब आप यहाँ पे जा सकते हैं। इसी कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे आपको घूमने के लिए पर्सनल व्हीकल की ज़रूरत है। सामने जो गाड़ियाँ जा रही हैं वो सीधा बद्रीनाथ हाईवे की ओर जा रही हैं और यही एंट्री पॉइंट है। यहाँ से आपको ऊपर 1.5 किलोमीटर
चलना पड़ेगा। और 150 मीटर दूर में टिकट काउंटर है, देख रहे हैं। और यहाँ से आपको लगभग 150 मीटर पैदल ही चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे पूरा तरह से पैदल चलना है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पे एंट्री शुल्क मात्र 50 रुपया है। यहाँ पे आप फैमिली भी लेके आ सकते हैं और यहाँ पे ज़्यादा चलना पड़ेगा नहीं आपको, अगर आप पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं। तो जो मैंने 3 वाटरफॉल बताया है, एक छोटा सा काली कुंड और पटना और 3 वाटरफॉल ऋषिकेश में मिलते हैं, और तीनों में से किसी एक में ही जाएं आप, तो आपके पास समय ज़्यादा बचेगा। ऋषिकेश का सबसे प्रमुख एडवेंचर एक्टिविटी कहें वो है रिवर राफ्टिंग, जो कि यहाँ पे 400 से स्टार्ट हो जाता है, और जितनी ज़्यादा दूरी आप करेंगे उतनी ज़्यादा दूरी का पैसा लगेगा। अगर आपको डर नहीं लगता है, तैरने आता है, गहराई में जाने से कोई दिक्कत नहीं है, तो आप रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं। नीलकंठ महादेव या फिर नीर वाटरफॉल से आप सीधे आ जाएंगे आप फिर से भूतनाथ टेम्पल के पास। यहाँ से आप चाहे तो जा सकते हैं विट्ठल आश्रम। विट्ठल आश्रम की एंट्री फीस है मात्र 150 रुपया, और सुबह के 10 बजे से शाम के लगभग 4:30 बजे तक यहाँ पे आपको एंट्री मिलेगी। ऐसे तो एंट्री 4:30 बजे तक करेंगे, घूमने में 1 घंटा लगता है, लेकिन आपको 5 बजे ये आश्रम बंद हो जाता है। तो आपको कोशिश करना है 3:30 या फिर 3 बजे तक आने का, ताकि घूमने के लिए भी आपके पास पर्याप्त समय। यहाँ पे खाने पीने की बात कहें तो 100 रुपये थाली से एक अच्छा खाना स्टार्ट हो जाता है, और आप अपने बजट के अनुसार से आप आराम से बजट बढ़ा सकते हैं। अच्छा, तो आश्रम में जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, गीता भवन या फिर स्वर्ग आश्रम में, तो 50 रुपये थाली से आपको खाना वहाँ पे मिल जाता है। वहाँ पे भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। बाकी आप परमात्मा निकेतन या फिर वनप्रस्थ आश्रम में आएंगे, 100 रुपये थाली में आपको काफ़ी अच्छे स्वादिष्ट खाना मिलेंगे। इसके बाद आप आ जाएंगे लक्ष्मण झूला के पास। लक्ष्मण झूला के पास ये 13 मंजिला मंदिर के दर्शन आपको होंगे। काफ़ी भव्य मंदिर है, और यहाँ पे हर एक फ्लोर में अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन आपको होंगे। सबसे ऊपर महादेव हमारे विराजमान है, तो यहाँ पे आना ना भूले। लक्ष्मण झूला के पास ही अभी नवनिर्मित कांच का ब्रिज है, जिसे हनुमान सेतु भी कहते हैं। तो चलते हनुमान सेतु भी दिखाते हैं। ये हम आ चुके हैं कांच के ब्रिज में। बिल्कुल अद्भुत नज़ारे होंगे इस ब्रिज का, देख रहे हैं। ये भी कांच का काम भी चल ही रहा है, काफ़ी काम पेंडिंग है। लगभग 2025 दिसंबर तक पूरा हो जाएंगे। एक किनारे में केदार जी है, या दूसरे किनारे में बद्रीनाथ जी का टेम्पल है। इसमें 3 लेन का ब्रिज होगा, 4 लेन का होगा। दोनों ही किनारों पे आपको पैदल चलते हुए कांच के ब्रिज में लोग नज़र आएंगे, और बीच पे होगा बाइक के आने जाने का। इसके बाद आप आ जाएंगे सीधे ऋषिकेश। ऋषिकेश में आप परमात्मा निकेतन या फिर आप सीधे चले जाएंगे त्रिवेणी घाट, जहाँ पे आपको गंगा जी के आरती के दर्शन करने हैं। गंगा जी के आरती के दर्शन करने के बाद आप रात्रिकालीन व्यू के आनंद लेंगे ऋषिकेश का। उसके बाद आप अपने गंतव्य की ओर वापस जा सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक से ज़रूर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको ऐसे ही इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। अगर किसी प्रकार कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय माँ गंगे, हर गंगे, नमामि गंगे।